आमिर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जो फॉर्म 45-47 का एक बड़ा शोर गुल था, वो थमता हुआ नजर आ रहा है इस इलेक्शन में। इस मार्के पर नून लीग की जानिब से आप क्या कहेंगे? देखें, दो चीजें हैं कि एक तो पीटीआई मैदान से पंजाब के बिल्कुल निकल गई। वो थी सिर्फ लाहौर शहर में, जहां मियां मोहम्मद अजहर का इंतकाल हुआ था और उनके भांजे या भतीजे को हमाद अजहर ने अपने कजन को टिकट दिलवाया था पीटीआई का, और मौकफ ये बनाया गया था कि चूंकि हमारे लोगों को सजाएं गलत दी गई हैं, अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो इसको आप समझें कि ये हम मान लेंगे कि वो सजाएं दुरुस्त है। लेकिन चाहे सख्ती कहें कुछ भी कहें, पीटीआई की कोई बहुत बड़ी मुहिम लाहौर के अंदर जैसे पूरी चली जाती है ना, पार्टी चली जाए, जैसे अभी हरीपुर की हम बात करेंगे, वहां पे पूरी पीटीआई मौजूद थी हरीपुर के अंदर पूरे केपी की। तो यहाँ पे पंजाब की क़यादत ना अपने एहतजाजी मुजाहरों में नजर आई। अब अगला सवाल फौरन आ जाएगा, जी वो करने नहीं देते। भाई आप नजर आएंगे तो कोई करेंगे या लोगों को इकट्ठा करेंगे। पहले तो आप लीडरशिप हौसला पकड़ती है ना कि हम आए हैं, हम मुजाहरा करेंगे, हम जलसा करेंगे, कॉर्नर मीटिंग करेंगे। अब जब आपका तासुर ये हो जाए कि जब आप आएंगे बट्टे लेके आएंगे, या जैसे टीएलपी ने काम किया और आप शुरू कर रहे थे 9 मई से लेके 26 नवंबर तक, तो अभी मीनारे पाकिस्तान पे जमात इस्लामी ने माशाल्लाह इतना बड़ा अपना इज्तिमा आम किया है। तो जब आप सिस्टम में रह के सियासत करते हैं, सिस्टम में रहने से मुराद ये नहीं होती कि आपने कोई सलूट मारना है लोगों को। आपको अपनी अदाओं पे गौर करना है कि सियासत करनी है या जबर के नारे की बुनियाद पे लोगों को सिर्फ ढकोसला ये बनाना है कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप नहीं कर सके। जब नून लीग जीती है तो नून लीग को वॉक ओवर तो दिया ना खुद पीटीआई ने, जब इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। आप ये समझें कि जैसे डेरा गाजी खान में और एक सूबाई असम्बली पे तो पीपल्स पार्टी जीत भी गई, जहां नून ने कैंडिडेट नहीं दिया था कि रनर अप पीटीआई पीपल्स पार्टी का था, और सरदार खोसा जो आके लड़े वहां पे और वो लगारी साहब से हार गए इलेक्शन, वो दोनों के दरमियान में था। पीटीआई तो वहां पे भी नहीं थी, उनकी अपनी पार्लिमानी लीडर नायल हुई थी वहां से, उनकी जगह पे भी उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया। लेकिन वो जो एलीट कल्चर की बात होती है और मरूसियत की बात होती है, तो उमर अयूब जो है ना वो बहुत आगे निकल गए उस मामले में। एक तो वो ज़ाहिर फील्ड मार्शल के पोते हैं, उनका असर इमरान खान पे भी मौजूद है। मौजूदा फील्ड मार्शल के ऊपर तो ये ना उमर अयूब चुप होते हैं ना इमरान खान चुप होते हैं बात करने में, तनकीद करने में, उनके तस्दीक करने में। यहाँ पे उन्होंने उनको उनकी वाइफ को टिकट दे दिया कि नहीं आप इलेक्शन लड़े। चूंकि फिर ये तासुर आया कि चूंकि आपके जहन में है सूबाई हुकूमत आपकी है, वहां पे मैं अभी हमारे नुमाइंदे यावर है आप जो हरीपुर में, मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये तो पिछले इलेक्शन के बाद नजर नहीं आए, फिर जब इस दफा जीते 2024 में तो उमर अयूब नजर नहीं आए। अच्छा, इनके 2-3 लोग होते हैं जो खुद भी गैर मुल्की शायद शहरियत रखते हैं, जो लोगों से एंटरटेन नहीं करते। बाबर नवाज पिछली दफा हारे, वो और उनकी पूरे फैमिली वहां मौजूद रही, इस दफा हारे वहीं रहे। आपको पता है बाबर नवाज ने तकरीबन उतने ही वोट लिए हैं जितने 2024 जनरल इलेक्शन में वोट लिए थे। वोट कम हुए हैं उमर अयूब की फैमिली के, अपने पीटीआई के, जो शिकस्त का बाइस भी बना है। अब उसके ऊपर तो वो 3 बजे शायद कोई रैली रखेंगे, मौकफ रखेंगे सामने। ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था वैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए NA 18 हरीपुर वाला, जिसका भी आप जिक्र ही कर रहे हैं? जी देखे ना, वो कहते थे 27 महकमे सूबे के हैं, तुम लोग वोट दो हमें, क्योंकि काम तो हमने ही करने हैं। अब वो काम करने की बुनियाद पे लोगों के में गमो गुस्सा है कि जिसको हमने नुमाइंदा बनाया, जो लीडर बना, अपोजिशन लीडर बना, वो अपने हल्के से ही कट गया। अब ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मैंने अपने नुमाइंदे से बात की है, सुबह की आज, ताकि मुझे ताज़ा तरीन सिचुएशन इल्म हो के ग्राउंड से बंदा बात करे कि जी वहां क्या। देखे ना, आपकी भी दिलचस्पी मेरी भी है कि जी एक बड़ा अपसेट हुआ है कि बाकी जगह पे तो पीटीआई थी नहीं, लोग उनका नाम लेके इलेक्शन लड़ रहे थे, पीटीआई डिसोन कर रही थी। यहाँ तो आप बिल्कुल अपने झंडे पे, क़यादत पे, सूबाई सदर वहां पे पूरे केपी को, पंजाब का पानी बंद करने के लिए भी धमकियां लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे इस इलेक्शन में। चीफ मिनिस्टर के भी बयानात आए तो उसको उन्होंने सिर्फ इस बात से पीछे हटाया कि नहीं वो हम उस हरीपुर में नहीं थे, हम एबटाबाद जिले के उस पे और हरीपुर के बॉर्डर पे थे। लेकिन बात तो उन्होंने भी बहुत सख्त की थी। मैं तो चेक कर रहा था कि डीसी का कोई नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे आएगा या उनकी इंतजामिया का कि जी तब्दील कर दिया, डीपीओ हमने बदल दिया, क्योंकि धमकी यही दी थी कि अगर हार गए तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये बात तो पीटीआई को जवाब देना है कि क्यों उनकी इलेक्शन कैंपेन जिसमें पूरी क़यादत मौजूद थी, आप पंजाब की तो हम इसलिए नहीं बात कर रहे ना कि जी पीटीआई नहीं थी, यहाँ तो पीटीआई हुकूमत के साथ मौजूद थी, तो क्यों हारी? आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के ऊपर इल्जाम रख के तो नहीं ना कर सकते। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके फार्म कौन से हैं, कौन से नहीं है। आमिर साहब, इसके साथ साथ ये भी है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने कहा बड़े पुरम तरीके से इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और ज़िमनी इलेक्शन में अक्सर जो टर्न आउट है वो कम ही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से एक बार फिर से तनकीद की जा रही है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर।
उससे पहले एक बात जो मेरे जहन में अभी आई, आपको याद होगा कि उमर अयूब के खिलाफ यही उम्मीदवार वोटिंग दोबारा काउंटिंग दोबारा करने के लिए गए थे, बाबर नवाज। तो उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और यहां से स्टे ले लिया। भाई आपकी इतने हजारों की लीड है, आप स्टे क्यों ले रहे हैं? ये बात मैं नवाज शरीफ के हल्के पे मानसेरा पे कहता हूं कि उनके एमपीए जीत रहे हैं, उनके साथ एमएनए सरदार यूसुफ जीत रहे हैं जो वफाकी वजीर है उनके नाम पे। लेकिन नवाज शरीफ जिसने हजारा को मोटरवे दी, लोग एहसानमंद भी हैं, बातें भी करते हैं, सब कुछ किया, और वो लोग उनको वोट नहीं दे रहे। ये केपी में कुछ हुआ था जिसके ऊपर पीटीआई बातें करती है, होता कुछ नहीं। और स्टे जो था ना उमर अयूब का, वो इसकी जिंदा मिसाल था कि क्यों रुकवाया। जब इतनी गिनती थी कहते थे करा लें। तो आज के नताइज ने उस स्टे के ऊपर मजीद तकवीत दी है कि उमर अयूब को कुछ पता था कि मैंने कोई ग्राउंड पे हाथ मारा है, और ग्राउंड से वो गायब थे, वहां पे बाबर नवाज थे, वो जीत गए। अब आप आ जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ, तो देखें कोई वाकया अगर कुछ होता, नेशनल मीडिया पे तो पीटीआई फौरन इल्जाम लगा देती है। क्या सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, वोटरों को रोका गया हो? तो पीटीआई का अपना सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, जर्नलिस्ट आते हैं, सारी दुनिया आती है, सब दिखाते कि जनाब यहाँ पे वोटर को नहीं आने दिया या उसको वापस किया है। तो ऐसी शिकायत नहीं आई। तो इलेक्शन कमीशन ने ये काम अपना वही किया है जो उनके करने का था कि इंतजामात करें, लोगों को बताएं कि यहाँ इलेक्शन है। मीडिया ने दिखाया, वो फैसिलिटेट किया, तो उन्होंने तो अपने तई पूरा काम कर दिया। जब आप मैदान में खुद ही मौजूद नहीं थे, फिर इल्जाम लगाना तो बस फिर लगाइए। आमिर साहब, ये इसी तरह से जो पंजाब में ये मैदान खुला छोड़ देना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस तरह से बॉयकॉट करना, फ्यूचर में इनके लिए ही नुकसानदेह साबित नहीं होगा? मेरे ख्याल में ठीक ठाक होगा। फवाद चौधरी इनके खुद अपने लीडर रहे हैं, गर्दानते तो अब भी वो पीटीआई में है। वो सुबह से कह रहे हैं कि नहीं, आप अपने आप को 10-15 साल पीछे ले गए हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 85 के इलेक्शन का बाइकाट किया था, तो वो सारी जिंदगी रिग्रेट करती रही कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए था। ये पता चलेगा कि टर्न आउट की बुनियाद पे पीटीआई का ये बात दुरुस्त साबित होगी कि जी हमने बाइकाट किया तो लोग नहीं आए। लोगों ने तो इलेक्शन लड़ लिया, लोगों ने तो आपकी सीटें भी ले ली, जो थोड़ी बहुत कमी थी कौमी असम्बली में वो भी नून लीग के पास पूरी हो गई। पीपल्स पार्टी भी एक सीट पे आ गई, बाकी सूबाई असम्बली की सीटों पे नून आ गई। तो ये वाक ओवर तो आपने दिया, फिर इलेक्शन में धांधली या इल्जाम लगाना, अब कोई बड़ी तहरीक चलाना आपके लिए मुमकिन कैसे होगा? आपको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। लोगों को एक दफा फिर आप रिट्रेट कराते कि अगर कोई इंतजामिया धांधली करती, बात करती, आप बताते कि जी हम तो कैंपेन में थे, हमें जाने नहीं दिया ना। आप निकले जहां पे आप पंजाब में लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पे भी आपकी लीडरशिप नहीं मौजूद थी, केपी में थी, जैसे मैं पहले कह रहा था। तो क्वेश्चन तो आपने खुद ही लगाया अपने ऊपर कि आप लोग पंजाब में इस हद तक खौफजदा हैं। ये तो सियासी तौर पे खौफजदगी की बात है ना, कि जी आप निकलते नहीं, आप जो तहरीक का ऐलान करते हैं वो केपी से शुरू होती है, और पंजाब और लाहौर से अगर तहरीक शुरू नहीं होती तो कामयाबी कहां से होगी? बिल्कुल ऐसे ही। तो आमिर साहब, इसके साथ साथ ये भी आपने कहा कि पीटीआई ने खुद को महदूद कर लिया है एक सूबे तक। अभी इससे पहले हमने देखा जनरल इलेक्शन में भी और ज़िमनी इलेक्शन में भी हमें नून लीग दोबारा से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस लेते हुए दिखाई दी है। ये आप जानते हैं कि पंजाब जो है नून लीग का गढ़ था और हमेशा से रहा है, और इस वक्त दोबारा से दिखाई दे रहा है कि उसके असरात इस ज़िमनी इलेक्शन पर भी हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। देखिए वो तो कामयाबी बन गई ना, इसमें तो कोई असरात वाली कहानी नहीं है कि जब पीटीआई थी नहीं, पॉलिटिकली पीएमएलएन ने अपनी कैंपेन भी की, लोगों को निकाला भी सही, वोट जितने डलवा सकते थे वो भी डलवाया, तासुर भी इलेक्शन का बनाया। पता चलेगा जब जनरल इलेक्शन होगा कि उस वक्त पीटीआई की क्या पोजीशन होगी। पीएमएलएन जो काम तो करती है और हमेशा से करती है, लेकिन लोगों ने इलेक्शंस में अब काम को बुनियाद नहीं समझा। चूरन बिकता है कि जी आपका बयानिया क्या है। बयानिया केपी में अगर काम का होता तो ये बिल्कुल ना जीतते। वहां पे भी यही बयानिया था कि जी बस इमरान खान है और हम हैं और हमारे साथ जुल्म हुआ है। अब इनकी कारकर्दगी पे क्वेश्चन हो तो जो इनके वादे 12वां-13वां साल हुकूमत में चल रहा है वो कितने पूरे किए हैं पीटीआई नहीं बता सकती। केपी की मैं बात कर रहा हूँ। मरकज में कितनी बातें इन्होंने कही थी, इमरान खान साहब ने, मैं पहले 100 दिन में करूंगा, मैं 6 महीने में करूंगा, वो नहीं किया, और इसी बुनियाद पे लोग मुतनफर भी हुए थे। लेकिन अदम एतमाद के बाद जब वो महंगाई का तूफान शहबाज शरीफ के गले पड़ा, क्योंकि वो इमरान खान छोड़ गए थे IMF का मायदा तोड़ के, तो वो संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। मईशत अब जाके आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम चल के खड़ी हुई है कि इस्तेकाम बन रहा है, IMF के साथ आपके मायदे चल रहे हैं। GSP+ की बात यूरोपीय यूनियन में अभी सागदार साहब करके आए हैं कि उनका जायजा मिशन दिसंबर में शायद आ रहा है दोबारा। हम अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, IMF की करप्शन की बड़ी रिपोर्ट आई है, उस पर गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो हमने खुद बनवाई है। बहरहाल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज
चैलेंज है IMF की रिपोर्ट, जो कि चूंकि मैंने तो बात की नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैं ज़रूर करूँगा कि इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ शहबाज शरीफ साहब को काम करना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं ना कि मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत के अंदर करप्शन हो रही है, अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ का एक नया इम्तिहान है। जिस तरह आपने डेंगी को उखाड़ा फेंका, आपने पंजाब में काम किया, अब आपको इस करप्शन नेटवर्क को तोड़ के दिखाना है, क्योंकि चीनी की बात होती है तो सबसे ज्यादा इनके ऊपर इल्जाम आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्त तकरीरें इमरान खान के दौर में शहबाज शरीफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो गलती हुई है एक्सपोर्ट करने की, इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी उसको डिस्कस कर रहे थे और 13 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसको डिस्कस कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।